आहा, ये देखो बेसिकली ये लॉ तो नहीं है भाई, लेकिन मैंने इसको लॉ की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक है कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है। आइए समझते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके पास सपोज करिए यहां पे कोई क्यू चार्जेस है, क्या है, कोई क्यू चार्ज, आपने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में से फेंक दिया। कोई आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, आपने उस चार्ज को क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में से फेंक दिया, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो सिंपली इसका स्टेटमेंट यह रहेगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यही है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो सर एक बार बता दो क्या होता है। देखो सपोज करिए हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, मान लीजिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है। ठीक, और यहां पे हमने ले लिया किसी क्यू चार्ज को, और इस क्यू चार्ज को इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दी। तो ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर पहुंचेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सर वो क्या लगेगा, कितना लगेगा, लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब आप जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाते जाएंगे, लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसको हम V साइन थीटा, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी विद सबटेंडेड एंगल आप बढ़ाते जाएंगे तो भी इसका बढ़ता जाएगा क्या, फोर्स। दैट F इज प्रोपोर्शनल टू B। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे भी लगने वाला फोर्स क्या होगा बेटा, बढ़ता जाएगा। तो इसको एक फ्रेम में लग दें, F बराबर F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ले लेते हैं, Q V B साइन थीटा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के K लगा दें, फोर्स बराबर K Q V B साइन थीटा। अगर हम यहां पे K की वैल्यू को 1 कर दें, ठीक है, इफ K की वैल्यू इफ K इज इक्वल टू 1, तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एक और बेहतरीन आपके पास फॉर्मूला आता हुआ, ये इस फोर्स को क्या कहेंगे भैया, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहेंगे या मैग्नेटिक फोर्स भी कहेंगे। अगर एक कंडीशन इसका और देख लीजिए भैया, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हैं, अरे बोलो, साइन 0, हाँ गधा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 कह रहा है। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बराबर 0। तो एफ अगर हम थीटा की वैल्यू क्या करते हैं 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन साइन 90 बराबर 1। तो फोर्स को अगर हमको मैक्सिमम लेना है, एफ मैक्स बराबर कितना मिलेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। या तो हम सिंपली कर सकते हैं क्यू वी बी। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स और ये हमारा मिनिमम। मिनिमम में तो 0 ही होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी का मल्टीप्लाई, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई।